अगर कोई इंसान चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता। वो चाहे तो अकेले दम पर पहाड़ भी तोड़ सकता है। सही सुना है दोस्तों आपने। ये बात केवल सुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि इस देश की मिट्टी से एक ऐसे शख्स ने जन्म लिया था जिसने अकेले दम पर 25 फीट ऊंचे और 360 फीट लंबे पहाड़ को तोड़ डाला और वहां से रास्ता बनाया। आप जिस शख्स का बात सुन रहे हैं उनका नाम है दशरथ माझी, जिन्हें लोग माउंटेन मैन के नाम से ज्यादा जानते हैं। आज आपको उसी माउंटेन मैन यानी दशरथ माझी की जीवनी बता रहे हैं। इनकी स्टोरी से प्रेरित होकर बॉलीवुड ने मूवी बना डाला और वो भी पूरा हिट हो गया। उनके जीवन पर बनी फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने दशरथ और राधिका आप्टे ने उनकी पत्नी पगुनिया का किरदार निभाया था। दोस्तों, हम सबको इनकी जीवनी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनना। तो चलिए जानते हैं आखिर दशरथ ने क्यों अकेले ही उस पहाड़ को चीर डाला और रास्ता बनाने को ठान ली। दशरथ माझी का जन्म 14 फरवरी 1929 को बिहार की गहलोर में हुआ था। दशरथ के जन्म के समय पूरे देश में ब्रिटिश साम्राज्य था। देश के साथ साथ इनके गांव की हालत भी बहुत खराब थी। गांव में ना तो बिजली थी, ना ही पानी था और ना ही कोई पक्की सड़क। गांव के लोग इलाज के लिए भी गांव में अस्पताल ना होने के कारण बड़े से पहाड़ को पार कर शहर जाना पड़ता था। माझी का बाल विवाह हो गया था गांव के ही एक जमींदार की बेटी से, लेकिन किसी कारण वजह से दशरथ गांव छोड़कर कहीं भाग जाता है और धनबाद में एक कोयले की खदान में काम करने लगता है। 1955 के आसपास जब माझी अपने गांव लौट आते हैं तो गांव में देखते हैं कि कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। उनको ये खबर भी मिलती है कि उनका मां का देहांत हो चुकी है। कुछ दिनों बाद माझी को एक लड़की से प्यार हो जाता है और पता चलता है कि इसी लड़की से बचपन में उनकी शादी हो चुकी है। ये जानकर वो लड़की के घर लड़की को लेने जाते हैं, पर लड़की के पिता ये कहकर मना कर देते हैं कि लड़का कुछ कमाता नहीं है। लेकिन दशरथ और फगुनिया एक दूसरे से भागकर शादी कर लेते हैं। 1960 में उनकी पत्नी दूसरी बार गर्भवती हो गई थी। उन दिनों दशरथ को पहाड़ की दूसरी तरफ कुछ काम मिल जाता है। ऐसे में हर रोज फगुनिया उसे खाना देने जाती थी, लेकिन एक दिन फगुनिया का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। दशरथ फगुनिया को शहर के अस्पताल में ले जाता है, जहां वो अपने गर्भ में पल रही बेटी को जन्म देती है, लेकिन अगले ही पल वो खुद मर जाती है। इस घटना से माझी पूरी तरह से टूट जाते हैं और मन ही मन ये निश्चय करते हैं कि जिस पहाड़ की वजह से उनकी फगुनिया मरी है, वो उस पहाड़ का घमंड तोड़कर पूरा पर्वत ही तोड़ देंगे और रास्ता बनाएंगे। हर रोज सुबह माझी अपना हथौड़ा और चेनी लेकर घर से निकल जाते थे, मानो कि कहीं काम पर जा रहे हैं। उन्हें पहाड़ तोड़ता हुआ देखकर सब उन्हें ताने मारते हैं। कोई कहता था कि माझी पागल हो गया है, तो कोई कहता था कि ये तो सन्नाकी है। लेकिन दशरथ ने कभी भी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और लगातार पहाड़ तोड़ने का काम किया। कई बार उन्हें चोट भी लगी। उन्हें उनके पिता ने बहुत समझाया, लेकिन अब तो दशरथ माझी पहाड़ को तोड़ने की हट ले चुके थे। आखिरकार 1982 में माझी ने उस 360 फीट लंबे, 30 फीट चौड़े और 25 फीट ऊंचे पहाड़ को पूरी तरह से तोड़ देता है, जिसकी वजह से 55 किलोमीटर का रास्ता केवल 15 किलोमीटर का ही रह जाता है। उनकी इस कार्य के लिए उन्हें 2006 में पद्मश्री से नवाजा गया। 22 साल लगा दिए साहब, लेकिन एक चेनी और हथौड़े से विशाल पहाड़ को तोड़ डाला, चीर डाला और आखिर में माझी का 17 अगस्त 2007 को गॉल ब्लैडर में कैंसर से निधन हो गया। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? मजबूत इच्छा शक्ति के साथ सफल हुआ जा सकता है। अगर आप भी सफल होना चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो तो लक्ष्य के साथ साथ वजह बड़ी रखना, वही आपको आगे बढ़ने का हौसला देगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करना और दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।